हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है उसके एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है। यदि एक रेखा दो संकेंद्री, ठीक है, यदि एक रेखा जो है दो संकेंद्री वृत्तों एक ही केंद्र वाले वृत्त को, ठीक है, एक ही केंद्र वाले वृत्त को जिनका केंद्र जो है O है और जो AB और D पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि जो हमारा AB है वो बराबर हमारा CD है। यानी कि जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है, जो AB है वो बराबर CD के है। बाकी जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है और यहाँ पर जो हमारा बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए इसमें हमें इस प्रकार दिखाई दे रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, जो हमारा जो है ये सिद्ध हो जाए। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले यहाँ से सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन से पहले हम इसमें एक रचना करेंगे, लिखेंगे रचना। अब देखिए रचना में हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा, ठीक है, ये हम क्या करेंगे रचना इसमें, ये जो है हमारा यहाँ पर ये इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर P लिख देंगे, इसको P मान लेंगे, ठीक है, और इस तरह से जो है हम O को P तक मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने क्या किया है, यहाँ पर लिख देंगे हम रचना में क्या किया हमने, जो हमारा OP है वो लंब है किसके, ये जो हमारा OP है वो पूरा A, ये जो हमारा A और जो D है यहाँ तक ये हमारा लंब है। तो हम लिख देंगे OP AD खींचा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। OP जो है लंब है किसके, AD पर, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये हमने बस अभी अब छोटा सा एक रचना किया है, ठीक है। ये हमारा जो AD है, यदि ये जो हमारा OP है ये AD का लंब है तो आपको पता है कि इसका जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें दो वृत्त दिखाई दे रहे हैं। पहला एक ये बड़ा वाला वृत्त और ये जो दूसरा है छोटा वाला वृत्त। तो पहले हम लिखेंगे जो बड़ा वृत्त है उसमें लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे, पहले में देखेंगे जो हमारा बड़ा वृत्त है, ठीक है, यानी कि बड़े वृत्त में, ठीक है, बड़े वृत्त में क्या होगा, बड़े वृत्त में क्या होगा, ये जो हमारा वृत्त दिखाई दे रहा है इसमें जो AD है ये बड़े वृत्त का जीवा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये केंद्र से हटकर है, इसीलिए हम लिख सकते हैं AD, ठीक है, ये जो हमारा क्या है, AD जो है हमारा बड़े वृत्त का जीवा है। तो लिख देंगे AD जीवा है, इस तरह से हमने लिख दिया। AD हमारा क्या है, जीवा है, इस तरह से लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए यदि AD हमारा जीवा है तो केंद्र से हमने, ये जो हमारा केंद्र है, ठीक है, केंद्र से हमने AD पर लंब डाला, ठीक है, केंद्र से हमने AD पर लंब डाला है, केंद्र से हमने A और जो D पर है लंब डाला OP, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर ये जो AD है, AD जो है हमने AD है जो हमारा, ठीक है, इस तरह से, या फिर हम लिख सकते हैं जो हमारा ये जो हमारा OP है, OP जो है हमने लंब डाला किस पे लंब डाला है हमने, AD पर, इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा। तो हम ये कह सकते हैं ये जो हमारा AP है, ठीक है, ये जो हमारा AP है वो DP के बराबर हो जाएगा। ये जो हमारा AP है वो बराबर हो जाएगा DP के। कारण क्या लिख देंगे, कारण लिख देंगे केंद्र से डाला गया लंब, ठीक है, डाला गया लंब जो हमारा AD जीवा है, AD जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब है समद्विभाजित मतलब कि दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। इस तरह से हमने यहाँ पर ये लिख दिया, करता है, इस तरह से हमने यहाँ पर ये लिख दिया।
तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो है हमारा AP बराबर हो गया DP के, ये हो गया हमने देखा बड़े वृत्त में। अब देखेंगे छोटे वृत्त में, तो यहाँ पर अब लिख देंगे, ये तो हमारा हो गया बड़ा। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम छोटा वृत्त, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम छोटे वृत्त में। तो छोटे वृत्त में क्या हो जाएगा, ये जो हमें ये छोटा वृत्त दिखाई दे रहा है, इसमें जो है केंद्र से हटकर BC जीवा है। तो इसमें जो छोटे वृत्त का जो जीवा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। तो लिख देंगे हम यहाँ पर BC एक जीवा है, ठीक है। BC एक जीवा है, इस तरह से हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हमने लिख दिया BC एक जीवा है। यदि BC एक जीवा है तो ये जो OP है वो BC पर क्या है, लंब है। यहाँ पर लिख देंगे OP लंब है BC पर, इस तरह से हमने ये लिख दिया। जैसा कि हमने इसमें किया इसी प्रकार हम इसमें कर रहे हैं। यदि ये हमारा इस प्रकार से है तो हम लिख सकते हैं जो हमारा DP है वो CP के बराबर हो जाएगा। ये जो हमारा BP, सॉरी ये B है ना हमारा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ये हमारा जो BP है, ठीक है, ये जो सिर्फ इस छोटे वाले में देखिए, ये जो हमारा BP है वो CP के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे BP बराबर CP। कारण क्या लिख देंगे हम, कारण हम इसमें भी यही लिख देंगे कि केंद्र से डाला यहाँ पर लिख देंगे कारण, केंद्र से डाला लंब या फिर केंद्र से डाला गया, ठीक है, डाला गया जो लंब है, ठीक है, लंब जीवा को, कौन से जीवा को, हमें कौन सा जीवा देखना है, जीवा कौन सा है हमारा BC। तो लिख देंगे BC जीवा को समद्विभाजित, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, जीवा को समद्विभाजित, ठीक है, समद्विभाजित, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे समद्विभाजित, ये हमारा AD था और ये हमारा DP था, ठीक है। समद्विभाजित करता है, ये हमने इसका रीजन लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसका यहाँ पर ये कर दिया। अब देखिए ये और हमें एक, ये हमें जो बड़े वृत्त से हमें ये वाला मिला और जो छोटा वृत्त था हमें उससे ये हमें मिल गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, इस तरह से, और इसे मान लेते हैं हम सेकंड। अब हम लिखेंगे कि फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड, ठीक है। फर्स्ट व सेकंड में क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे तो हमें इतना और इतना हमें मिल जाएगा, यानी कि AB, ये वाला AB और ये वाला जो CD है ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो लिख देंगे फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, ठीक है, को घटाने पर, ठीक है, ये देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमें AP देखा है, AP दे रखा है, ठीक है, LHS में जो है AP, इसमें माइनस कर देंगे हम, क्या माइनस कर देंगे हम यहाँ पर LHS जो है हमारा BP, ठीक है, ये माइनस कर देंगे बराबर। उसके बाद देखिए यहाँ पर RHS में DP और माइनस CP, DP माइनस CP, ये हमें घटाना है। अब देखिए घटाएंगे कैसे, थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो हमारा AP है, यानी कि AP में से हम BP को घटा देंगे, यानी जो ये हमारा पूरा AP है इसमें से यदि हम ये वाला BP घटा देंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, AB। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सिर्फ AB, इस तरह से। उसके बाद जो DP है, यानी कि जो हमारा ये DP है उसमें से हम यदि CP यानी कि इतना घटा देंगे, ठीक है, इतना घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये जो हमारा CD, या फिर कह सकते हैं DC, ये भी कह सकते हैं। तो हम लिख देंगे CD, इस तरह से जो है हमारा AB बराबर CD जो है सिद्ध हो गया। तो हैंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम। तो आई होप आपको इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था उसका सॉल्यूशन पसंद आया होगा और आप अच्छे से समझ में, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स सर को आप सभी सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।